पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं, जंगल जितने रमणीक होते हैं, जितने सुखदायी होते हैं, वहाँ के लोगों के जीवन उतने ही कठिन, उतने ही कठोर, उतने ही बीहड़ होते हैं। पहाड़ों की बीहड़ता जितनी गंभीर होती है, जितनी देखने में लगती नहीं है, वहाँ का जीवन उतना ही बीहड़ होता है। यहाँ की जो पहाड़ की रहने वाली जो स्त्रियाँ हैं, वो पहाड़ की रीढ़ मानी जाती हैं, हमेशा मानी जाती थी, क्योंकि वो यहाँ का जो जीवन है, जीवन यापन है, जीवन कौशल है, उसमें सबसे अहम भूमिका स्त्रियों की होती है और हमेशा रही है। हर समाज में होती है, लेकिन पहाड़ में जीवन यापन के साधनों को चलाने के लिए भी स्त्रियों की भूमिका बहुत अहम होती है। और जंगल, जमीन, खेत, पानी, इनसे उनका हमेशा से वास्ता रहा है। तो पहाड़ की स्त्रियां कहती थी कि जंगल हमारा मायका है। चिपको आंदोलन में गौरा देवी ने जब जंगल काटने से रोकने की बात करी, तो वो चिपक गए पेड़ों से और उन्होंने कहा कि हम जंगल को नहीं कटने देंगे, क्योंकि जंगल हमारा मायका है। हम अपने मायकों को कैसे छोड़ सकते हैं? हम जितनी बार जंगल में आते हैं, कुछ न कुछ लेते हैं, हम अपना मायका बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसे ही परंपरागत तौर पर स्त्रियों का मायका जंगल माना जाता है। तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं, वो जो चिड़िया होती है, जितने तरीके की चिड़िया, खास तौर पे उसमें घुघुती मतलब फाख्ता, और एक गौरैया, घिंडुड़ी, दो चिड़िया ऐसी होती हैं जिनको, वो जो घरेलू चिड़िया होती हैं, जो हर समय दिखाई देती हैं, वो उनसे बहुत पहाड़ी स्त्रियों का बहुत प्रेम, बहुत लगाव होता है। वो उन चिड़ियों को, वो चिड़ियाएँ उनके दूर दूर उड़ करके उनके मायके में जाती हैं, कोहरा पार करती हुई, जंगल पार करती हुई, नदियाँ पार करती हुई, पहाड़ पार करती हुई, और उनके मायके में जाके उनके संदेश भेजने के काम आती हैं। तो जितने भी यहाँ पर लोकगीत प्रचलित हैं, जिनको हम खुदेड़ गीत कहते हैं, खुदेड़ गीत माने जो आपको याद दिलाते हैं, मायके की याद दिलाते हैं, और लोगों की याद दिलाते हैं, आपके प्रिय की याद दिलाते हैं, उनको पहाड़ में खुदेड़ गीत कहा जाता है। उन सारे गीतों में जो संदेश देने का काम करती हैं, वो होती हैं गौरैया, घिंडुड़ी और फाख्ता, घुघुती, और वो यहाँ के लोकगीतों में हर समय मौजूद होती हैं। आप कभी भी लोकगीत सुने, उसमें घुघुती और घिंडुड़ी, गौरैया का जरूर नाम होगा। तो ये दोनों स्त्रियों के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और उनसे जुड़ी हुई हैं। तो उनको, उनसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उनको बहुत लगाव से घर के अंदर दाना दिया जाता था, उनको पाला जाता था घर के अंदर। ये दोनों, घुघुती जो फाख्ता होती है, वो आसपास के पेड़ों में अपना घोंसला बनाती है, और घिंडुड़ी जो गौरैया होती है, वो घरों के अंदर घोंसला बनाती है। तो उसको बहुत इस तरह से पर्यावरण संरक्षण की भी बात है, और साथ में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने की भी बात है। तो हमारी संवेदनाएं, पहाड़ की औरतों की संवेदनाएं चिड़ियों से, पेड़ों से, पक्षियों से, फूलों से बहुत जुड़ी हुई हैं, सबकी जुड़ी रहती हैं, पर उनकी विशेष तौर पर इसलिए जुड़ी रहती हैं कि वो बहुत बीहड़ और अकेला जीवन गुजारती हैं कई बार।